अच्छा अमीन साहब, आपने एक टर्म यूज़ की कि बहुत मीनिंगफुल टॉक्स हुई काफ लीग से। तो वो जो मीनिंगफुल टॉक्स थी वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी थी। ये दो अंग्रेज़ी के जुमले हैं जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहती है कि मुशावरत का अमल मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। वो रिजल्ट ओरिएंटेड था कि नहीं था? जाने से पहले कुछ वो हिंट देकर हमें गए थे कि क्या सूरत-हाल होने जा रही है, और हमें इस बात का अंदाजा भी था। और यकीनन मेरा ख्याल है कि अगर मुल्क को में जमहूरियत तो कायम और दायम रखना है, तो आपस से मशावरत और मशावरत के बाद किसी न किसी फैसले पे पहुंचना है। यकीनन काफ लीग ने अपने फैसले का ऐलान कर दिया है। फिर हमने देखा टीवी चैनल पे कि गालिबन बलूचिस्तान में पार्टी के भी कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब मामला एमकेएम के पास रहता है। मैं समझता हूँ कि यस, हम मीनिंगफुल डायलॉग करने के बाद कोशिश करेंगे कि रिजल्ट ओरिएंट करें पाकिस्तान के अवाम के लिए, जमहूरी रवायत कायम दायम रखने के सर लिए। अमीन और साहब, इस वक्त पोजीशन यह है कि हुकूमत के 178 वोटों में से 4 बाप पार्टी के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, तो पीछे रह जाते हैं 174। 174 में से 2 काफ लीग के वोट तारिक बशीर चीमा साहब पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं कि वो पीटीआई के साथ नहीं है, वो अपोजिशन के साथ जाएंगे। और एक वोट जो है वो है सालिक हुसैन साहब, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे, वो इस डील के ऊपर ऑन बोर्ड अभी तक नहीं है। और 2 वो माइनस करें तो पीछे बचते हैं 172। तो टिंके का सहारा है, यूं करके एक टिंका है वो इधर से उधर। ये अभी मैंने वो अरकान नहीं गिने जो 10 अरकान पहले इंटरव्यू दे के कह चुके हैं, नूर आलम साहब, राजा रियाज, बासित बुखारी एंड सो मैनी अदर्स, वजीहा कंवल, जिसमें वो कह चुके हैं कि हम बड़े खफा हैं पीटीआई वालों से। तो मामला तरीके अदम इतमाद का जो मर्जी नतीजा निकले, आगे नहीं बढ़ने वाले। देखिए, एक सियासी वर्कर के तौर पे अगर मैं देखता हूँ तो दोनों तरफ जो है थोड़ी थोड़ी मायूसी नजर आती है। एक तरफ अगर देखता हूँ अपोजिशन और उनकी पूरी अलाइज को, तो दिल देख करके डरना शुरू कर देता है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे, कि इतनी सारी सियासी पार्टियां होंगी, कैसे मामला को लेके चलेंगी। अगर मैं हुकूमती वक्त को देखता हूँ तो इनके पास डिफेक्शन नजर आती है। तो हमने उनसे क्या कहा, तो पहले भी परसों भी जो हमारे हुकूमती वक्त में मुलाकात थी, हमने कहा पहले आप हाउस को इन ऑर्डर करें, अपने लोगों को अपने साथ खड़ा करें, फिर हमारे पास आए, हमारे साथ बैठे। तो और जिसे उर्दू में एक मुहावरा है ना कि डूबते को तिनका का सहारा, तो मैं समझता हूँ कि यस, एमकेएम पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में है कि अपना फैसला कर सके, जिससे अब तो पूरे पाकिस्तान के अवाम की नजर एमकेएम के ऊपर है। यकीनन एमकेएम ऐसा फैसला करेगी जिससे पूरे पाकिस्तान को हमको सुकून होगा और बेहतर सूरत हाल होगी।